नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सेवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए अप्लाई कर दिया है? अगर कर दिया है या अगर नहीं किया है, करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि दोस्तों मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए अप्लाई किया था और मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। यानी इन्वेस्टिगेशन वाली टीम जो आई थी वो मेरा सेंटर को अप्रूव नहीं कर पाया। तो दोस्तों उन्होंने मुझे कुछ गाइडलाइन बताए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन पे आप जस्ट क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं सीएससी, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियोज़ को डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, जो हिंदी में होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही चैनल की बात। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत दुख की बात थी। 1000 रुपये खर्चा करके मैंने स्किल सेंटर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए अप्लाई किया था, लेकिन दोस्तों मेरा जो सेंटर था वो अप्रूव नहीं हो पाया। तो दोस्तों मैं आपको वो रीज़न बताता हूँ कि क्यों नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे जो बताया है कि क्या गाइडलाइन होनी चाहिए जिनको फॉलो करने के बाद आपका सेंटर अप्रूव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना सीएससी पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद सीएससी स्किल सेंटर पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाला फॉर्म खुलेगा, जिसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं कि कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, लेकिन मैं खुद यानी कि मेरा खुद सेंटर अप्रूव नहीं हो पाया, तो अब मैं उसको पूरे डिटेल से आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीएससी रोजगार पोर्टल, एलएमएस सर्विस, आरपीएल सर्विस, पीएमकेवीवाई, डिसएबिली और सेल्फ पेड सर्विस, ये इतनी सारी सर्विस आपको सीएससी स्किल सेंटर में 1000 रुपये खर्च करने के बाद आपको ये इतनी सारी सर्विस के लिए आप लॉगिन कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो जॉब पोर्टल है, एलएमएस सर्विस है, आरपीएल सर्विस है, डिसएबिली है और सेल्फ पेड है, ये सारे सर्विस को आप दोस्तों अपने सेंटर पे ही चला सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं अलग से जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको कहीं अलग से जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों ये जॉब पोर्टल में आपको 400 से लेके 1200 रुपये तक कमीशन मिलता है। अगर एक बंदे का जॉब आप जॉब पोर्टल पे अप्लाई करके लगवाते हैं तो आपको 400 से लेके 1200 रुपये तक आपको कमीशन मिलता है, ठीक है, 400 से लेके 1200 तक। और आप इसको वहीं करवा सकते हैं, यानी अपने सेंटर पे ही आप चलवा सकते हैं इसको, आपको कहीं अलग से जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ ये सेल्फ पेड वाली जो दोस्तों सर्विस है, इसमें 1200 रुपये में आप कोई भी कोर्स ऑनलाइन तरीके से खरीदने के बाद अपने स्टूडेंटों को ऑनलाइन ही पढ़वा सकते हैं। और इसमें भी दोस्तों आपको 1200 में खरीदने के बाद आप चाहें तो 1500, 1600, 2000 जितना में भी चाहें आप 1200 में खरीद के पढ़वा सकते हैं। यानी 1200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा और स्टूडेंट जितना पैसा देगा, यानी अगर 2000 देगा तो आपका कमीशन हुआ 800 रुपये। तो इस तरह से अगर स्टूडेंट से आप 3000 ले सकते हैं, 5000, आपकी मर्जी है, आप जितना भी चाहें ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल आईटीआई वाला सारा ट्रेड है, यानी इस आईटीआई में जो भी चीज़ है वो सारा सेल्फ पेड सर्विस में आपको पढ़ाने के लिए मिल जाएगा। और वो उसमें भी आपको पढ़ाना नहीं है, बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से ही लोग पढ़ेंगे और आपके सेंटर पे ही ये सारा काम हो जाएगा। साथ ही दोस्तों ये आरपीएल वाला जो सर्विस है, इसमें आपको उन लोगों का चयन करना है जो नाई बढ़ई, जो ट्रेंड है, बिल्कुल उनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जो बिल्कुल ट्रेंड है। तो जो बिल्कुल ट्रेंड लोग हैं उनको आपको बुलाना है। 1 दिन की ट्रेनिंग होगी ऑनलाइन और उसके बाद एग्ज़ाम होगा उसी दिन, और एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपको 1000 रुपये कमीशन मिल जाएगा। यानी दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा काम है
और एक दिन में ही 1,000 रुपये आप कमा सकते हैं इससे कमीशन के रूप में। आपको बस आपके अपने आसपास के ट्रेंड लोगों को चूज करना है, बुलाना है उनको अपने सेंटर पे, और सेंटर पे बुलाने के बाद उनका एक ही दिन में एग्जाम होगा। ट्रेनिंग के बाद एक ही दिन में ट्रेनिंग होगा, क्योंकि वो खुद काम कर रहे हैं तो उनको बस एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और आपको 1,000 रुपये कमीशन मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये डिसएबिलिटी वाला जो कोर्स है इसमें 5,000 से लेके 8,000 रुपये तक का कमीशन है, और आपको अपने गांव के या शहर के आसपास के लोगों को, जो भी विकलांग लोग हैं उनको कोर्स करवानी है, और ये कोर्स भी आप अपने सेंटर पे ही करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी आपको कहीं अलग से जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें 5,000 रुपये से 8,000 रुपये तक का कमीशन आपको मिलेगा। तो ये सारा कोर्स तो दोस्तों आप करवा सकते हैं, लेकिन जब दोस्त बात आती है PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, तो दोस्तों मेरा जो सेंटर मैंने जो चूज किया था वो सेंटर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में फेल हो गया, यानी वो सेंटर अप्रूव नहीं हो पाया। तो उन्होंने जो मुझे गाइडलाइन बताया था, मैं वो गाइडलाइन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों उन्होंने मुझे बताया कि आपका अगर 3,000 स्क्वायर फीट, यानी कि अगर आपका 1,000 स्क्वायर फीट भी ज़मीन होता, स्पेस होता, तो भी आपका मैं सेंटर अप्रूव कर देता, अगर बाकी चीज़ आपका सही होता। तो दोस्तों बाकी उन्होंने मुझे एक गाइडलाइन दिया जिसमें उन्होंने बताया कि आपको PMKVY का सेंटर लेने के लिए आपके सेंटर का टोटल 50 मार्क में डिवाइड किया जाएगा। सेंटर को टोटल 50 नंबर में डिवाइड किया जाएगा आपके सेंटर को। उस 50 नंबर में से अगर आपको दोस्तों 42 नंबर आता है, 42 नंबर अगर आप गेन करते हैं, तो आपको 5 स्टार रैंक में रखा जाएगा। ठीक है, 5 स्टार रैंक में रखा जाएगा। अगर 35 अंक गेन करते हैं, 35 गेन करते हैं, तो 4 स्टार में, और अगर 27 अंक गेन करते हैं तो 3 स्टार में। साथ ही साथ 27 से कम 2 स्टार और 1 स्टार आपका सेंटर को दिया जाएगा। दोस्तों मेरे सेंटर को 2 स्टार दिया गया था, यानी मेरा जिनका भी 2 स्टार या 1 स्टार होता है उनका सेंटर अप्रूव नहीं होता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर 5,000 स्क्वायर फीट का जमीन होता तो मुझे 7 अंक मिलते उसमें। ठीक है, जमीन वाले में। साथ ही साथ अगर 3,000 स्क्वायर फीट का होता तो 5 अंक मिलते, और 1,000 स्क्वायर फीट का होता तो 2 अंक मिलते। दोस्तों टोटल अंक इसमें 7 हैं, यानी सेंटर का जगह पे 7 अंक हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर मेरे पास कंसर्न सेक्टर स्किल से ट्रेनर अगर मैं रखता तो मुझे 5 अंक मिलते, लेकिन मैंने वो रखा नहीं था, इसलिए मुझे अंक नहीं मिले। मुझे 5 अंक मिलते अगर मैं कंसर्न ट्रेनर स्किल से रखता। साथ ही साथ दोस्तों मुझे 7 अंक मिलते अगर मेरा स्पेस 5,000 होता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा सेंटर नियर बस स्टैंड के पास होता, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास होता, तो मुझे 4 अंक मिलते, जो कि मेरा नहीं था, तो मुझे वो 4 अंक भी नहीं मिले। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास आपका सेंटर खोलना है तो आप इन बातों का ध्यान रखें और अपना सेंटर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास ही रखें, जिससे आपको नंबर मिल पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक प्रोजेक्टर रखना होता है। अगर आपके पास प्रोजेक्टर होगा तो आपको दो अंक अलग से मिलेंगे। तो यानी प्रोजेक्टर पे 2 अंक हैं। टोटल थे 7 अंक, फिर 5 अंक, फिर 4 अंक और 2 अंक प्रोजेक्टर पे। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी पे 3 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पावर बैकअप यानी इन्वर्टर तो वैसे था मेरे पास, तो उस पे 3 अंक दिए जाते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी अलग से होना चाहिए दोस्तों, इसमें 5 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मेरे पास लाइब्रेरी नहीं था। एयर कंडीशन होना चाहिए, उस पे 5 अंक दिए जाते हैं। दोस्तों मेरे पास एयर कंडीशन भी नहीं था। मेल और फीमेल का अलग अलग वॉशरूम होना चाहिए, तो उस पे 5 अंक दिए जाते हैं। दोस्तों मेरे पास मेल और फीमेल का अलग अलग वॉशरूम भी नहीं था। उसके साथ ही दोस्तों प्लेसमेंट सेल अलग से होना चाहिए, तो उसमें 3 अंक हैं। दोस्तों मेरे पास प्लेसमेंट सेल भी अलग से नहीं था,
तो मेरा वो 3 अंक भी कट गया। इसके साथ ही दोस्तों फर्स्ट एड किट, यानी कोई बीमार पड़ता है, फर्स्ट एड का जो सामान है वो होना चाहिए, यानी कि पट्टी, मरहम पट्टी वाली सारी सामान होनी चाहिए थी। उसमें 3 अंक मिलता है दोस्तों, मैं वो भी नहीं रखा था, मुझे पता ही नहीं था दोस्तों। फायर ब्रिगेड वाली जो मशीन आती है वो रखना चाहिए, वो रखना होता है, उसमें 2 अंक मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 50 अंक होते हैं। अगर आपको भी ये सेंटर अप्रूव करवाना है दोस्तों, तो आपको इन सब चीज़ों का व्यवस्था करके रखना होगा, और आपको कम से कम 27 अंक तो करवाना ही करवाना होगा, तभी आपका सेंटर अप्रूव हो पाएगा, अन्यथा आपका सेंटर अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप बिल्कुल इसे लाइक करें, और अपना सेंटर को कम से कम, अगर आप PMKVY में सेंटर खोलना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें, और अगर आप ध्यान देंगे तभी आपका सेंटर अप्रूव हो पाएगा, नहीं तो आपको बाकी बचे 3-4 जो चीज़ सर्विस है उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा, आपको PMKVY की सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों बाकी सर्विस को मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी सर्विस कौन कौन सी है दोस्तों। बाकी जो जॉब पोर्टल है, LMS है, सेल्फ पेड है, डिसएबली है और RPL है, ये सर्विस आपको मिल जाएगी। उस सर्विस को आप अपने सेंटर पे ही चला सकते हैं, लेकिन PMKVY को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और 27.5 नंबर 50 में से आने के बाद ही आपका सेंटर अप्रूव हो पाएगा। मेरा सेंटर दोस्तों अप्रूव पहली बार में नहीं हुआ, अब मैं अगली बार फिर कोशिश करूंगा, और जितनी भी चीज़ रिक्वायरमेंट थी उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको भी सेंटर अप्रूव करवाना होगा, अगर आप PMKVY का सेंटर लेते हैं और अप्रूव करवाना होगा, तो इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।